कारण ही बनता है जो आपके मस्तिष्क में स्वेलिंग होती है। इसको हटाने का एकमात्र उपाय बाबा माँ से सिद्ध लेप जो है उसके द्वारा ही होता है, आप सभी जानते हैं। उसको जरूर करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो करना शुरू करें, जो नहीं किए हैं भी वो भी करें। जो कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक करते रहेंगे। अपना 6 मंथ्स का रहता है, उसको लगाने से आप ये सब तमाम जो समस्याएं आपको समझ में आती हैं, अपने आप ही आपके प्रार्थना संकल्प होते होते तमाम कष्टों से आप वैसे ही मुक्ति पा जाते हो। आप वैदिक प्रक्रिया करते हो, आपके तमाम कष्ट ऐसे जो साध्य रोग हैं वो एक ही दिन में 400 प्रकार की जो समस्याएं एक दिन में ही जाती, जो आप सब में गई हैं। जो असाध्य रोग हैं, जो संसार में कभी ठीक होने वाली नहीं है, जिनकी कोई औषधि नहीं बनी है, उनकी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ भी नष्ट होती हैं। वह नष्ट होते ही जिसकी जड़ नष्ट होती है रोगों की, और वो भी धीरे 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 आपकी सतर्कता और देखभाल से उससे भी आप धीरे धीरे मुक्ति पाने लगते हैं, यदि आपकी उम्र शेष है तो। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, एक सिद्ध ग्यारी दरबार से मिलती है, सिद्ध ग्यारी लेके अपने घर पे जरूर रखें, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान किया जाता है, संकल्प कराए जाते हैं, उसको अवश्य जला लें। उसको जलाने से पूरा दरबार के आप चारों ओर आपके दरबार होता है, बीच में आप होते हैं, दरबार उपस्थित होता है और आपके संकल्प पूर्ण होते हैं, तमाम गंदगी नष्ट होती है, संकल्प पूरे होते हैं, और जो अनुष्ठान मेरे द्वारा या संकल्प कराए जाते हैं वो भी आपके पूरे होने लगते हैं। तो उसको जरूर ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें उसका ध्यान रखें। गलत पूजा पाठ में नहीं पड़े। जिन तमाम चटरी मटरी देवी की पूजा करके आप संकट में पड़े थे, आपके माता पिता करते रहे अनजाने में, आप करते रहे परंपरा के कारण अनजाने में, तमाम दूषित परंपराओं से आप जुड़े रहे, तो उनसे बचना है। भोलेनाथ की माँ की पूजा करना है, अर्चना करनी है। बाबा माँ की पूजा अर्चना करें और भोलेनाथ और माँ को हमेशा अपने हृदय में धारण करें। अपने प्रार्थना संकल्प करते हैं और अच्छे बने रहें। और कृतज्ञतावश आगे बढ़ना है, अपने जीवन को आगे ले जाना है। इहलोक के साथ परलोक को सुधारना है, तो बाबा से दीक्षा लेकर के पूर्णिमा में और अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है, और ध्यान साधना और कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में प्रवेश करना है, जिसके लिए मानो शरीर आपने धारण किया है, जो आप भूले रहते हैं। इन समस्याओं के कारण जो आप पे रहती हैं, आपका ध्यान ही उधर नहीं जा पाता। अब आप खुल के बैठे हैं, अब आपका ध्यान उस तरफ है, तो इसको भी ध्यान करेंगे तो और ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है अच्छे से, ऊर्जा संतुलित होती, ऊर्जा बढ़ती है खूब, और आप और आपका परिवार स्वस्थ बना रहता है। आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छे बने रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है दरबार की, बाकी आप अच्छे हैं ही, ये हमेशा ध्यान रखें। आप प्रार्थना संकल्प नहीं करें, आप फिर कुछ भी करते रहें तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। बहुत लोग आए, वाला छू के यहाँ से भाग लिए, अरे हम तो ठीक नहीं हुए। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप अस्पताल के दर्शन करके चले जाएं, आप ठीक हो जाएं। उसके लिए अस्पताल जाना होता है, डॉक्टर से मिलना होता है, चिकित्सा करानी होती है, एक व्यवस्था है। ऐसे ही वैदिक व्यवस्था है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपका श्रद्धा अगर मजबूत नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुँचते। आपके मन में शंका है तो मतलब आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा खत्म, आप दरबार से टूट गए। ये व्यवस्था है। आपकी जितनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा मजबूत होती है, हम देखते हैं जो कुछ भी नहीं किए होते हैं, दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं किए होते हैं, केवल आस्था, विश्वास, श्रद्धा से अपने घर में ही रहते हुए दरबार के द्वारा कराए जाने वाले प्रार्थना संकल्प करते हैं और घर में ही स्वस्थ होने लगते हैं दरबार से जुड़ के। वो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पे। लोग पदयात्रा करके आते हैं, पदयात्रा से उनको एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य मिलते हैं। वृंदावन से यहाँ आते हैं पदयात्रा करके, गोपेश्वर महादेव से, या भोलेनाथ की नगरी केंद्र सृष्टि का जो भाग काशी विश्वनाथ धाम है, वहाँ से यात्रा करके यहाँ करोड़ी शंकर महादेव धाम कानपुर आते हैं, तो भी पुण्य उनको प्राप्त होते हैं। एक दिवसीय ये पद यात्रा करके आने से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप दरबार से जुड़े रहते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा जितनी मजबूत गहरी होती जाती है, उतने ही ज़्यादा आप और आपका परिवार स्वस्थ होता जाता है और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते जाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, कोई बहुत क्लिष्ट, बहुत कोई टेढ़ी मेढ़ी विधियां नहीं है, केवल अपने भाव विचार शुद्ध और पवित्र रखने हैं। जो दरबार आपके करके रखे है, आपके किसी के भी अंदर एक भी नकारात्मक विचार किसी भी नहीं उठ रहा, सब चेक कर सकते हो, किसी के अंदर नहीं, कोई एक सेक्सुअल थॉट्स नहीं आ रहा आपको, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। बच्चों में मोबाइल देखने की जो प्रवृत्ति है बार बार,
कि मोबाइल छोड़ना नहीं है, मोबाइल पे चिपके हुए हैं। तो जो बच्चे मानसिक रोगी नहीं हैं, जो बच्चे ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम आदि के शिकार नहीं हैं, वो बच्चे मोबाइल भी देखना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं आपके छोटे बच्चे। और जो बड़े बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई अध्ययन कर रहे हैं, उनका भी मोबाइल में केवल आवश्यक कार्य ही करते हैं, और अनावश्यक चित्र देखना, अनावश्यक तमाम आपत्तिजनक चित्रण देखना, वो सब अपने आप ही छूट जाता है। तमाम पढ़ाई लिखाई अच्छी हो करके सब अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते, उनके पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। सभी जो आप प्रार्थना संकल्प करते जाते हैं वो पूरा होता जाता है। नशा वशा सब छूट जाता है जब आप दरबार में संकल्प करते हैं। नशा छूट जाता है, मांस मदिरा सब छूट जाती है आपकी, केवल आपके प्रार्थना और संकल्प से। तलाक वलाक की चल रही होती है अंदर, तलाक लेना है, तलाक तलाक तलाक, सब खत्म हो जाता, तलाक वलाक सब एक ही दिन में, कुछ बचते ही नहीं है, बचा भी नहीं है भी नहीं। ये सारी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं आपकी, और आप सदा के लिए अच्छे होते हैं। तो इस ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें जीवन में, और आगे बढ़ना है।